हेलो दोस्तों, माय नेम इज रोहित कुमार एंड यू आर वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोस्फीयर क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट 4 चैप्टर 1 का जीव जगत का वर्ग की सहायता साधन। चलिए आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जानते हैं कि वर्ग की सहायता साधन क्या होता है। इस पॉइंट को आज क्लियर करते हैं। जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों के संसाधित प्रयोगशाला अथवा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन को आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। ये वर्ग की अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के परीक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं उन्हें नमूने सहित संचयित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियां तथा तकनीक विकसित की है। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है जो आपको इन सहायता साधनों को उपयोग करने में सहायता करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट हमारा है हार्बेरियम। हार्बेरियम का क्या रोल रहता है? तो हार्बेरियम वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। आप जब क्लास में होंगे, 10th 12th में होंगे, तब आपने हार्बेरियम फाइल तो बनाई होगी। उसमें क्या होता है कि आप किसी भी प्लांट या किसी भी लीफ, फ्लावर, उनके पार्ट्स को पेज पर रखकर सुखाते हैं, उनको टैप से चिपकाते हैं, उसके बाद उसका नाम लिखते हैं, जियोलॉजिकल नेम लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है हार्बेरियम फाइल में किसी भी प्लांट्स को रखना। इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हार्बेरियम को सीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। उनमें क्या होता है, एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की डेट, स्थान पौधे का, इंग्लिश, स्थानीयता, वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले नाम आदि लिख दिए जाते हैं। हार्बेरियम वर्ग की अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्रित नमूने ऐसे रख दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वनस्पति उद्यान की। वनस्पति उद्यान क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन। इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीशीज को पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, भारत में। ये आपको याद करने की ज़रूरत है। बोटेनिकल गार्डन क्यू कहाँ? इंग्लैंड में। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, भारत में। तथा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, भारत में ही है। ओके, तो इन चीज़ों को आप याद रखें, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संग्रहालय की। म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम में क्या किया जाता है? एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। वनस्पति संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों स्थापित किए जाते हैं। कॉलेजों में भी स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए पर्यवेक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने पर्यवेक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परीक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्राय भर कर परीक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, जियोलॉजिकल पार्क। इन उपवनों में अधिकांश वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। उन उद्यानों में प्राय चिड़ियाघर कहते हैं
इसे देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं, तो मैंने भी देखा है। तो क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो जैसे इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं वैसा इन्वायरमेंट जूलॉजिकल गार्डन जो होते हैं उनमें क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है कि वैसा एनवायरनमेंट उनको दिया जाए और उनको हम ऑब्जर्व कर सकें, उनके बिहेव को ऑब्जर्व कर सकें कि वो क्या क्या करते हैं। तो आप यहाँ पर देखो एक मोटा गैंडा है और ये इतना। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है कुंजी अथवा चाबी। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानता तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्राय जोड़ों युग्मों जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गीय संवर्ग जैसे कुल वंश तथा जाति के लिए अलग वर्गीय कुंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, तो इसमें कुछ खास है नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका मैनुअल, मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी होती है मोनोग्राफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोनोग्राफ बोला जाता है। पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो उन्हें मोनोग्राफ बोलते हैं। और विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियमन पुस्तिका मैनुअल होती है। तथा सूची पत्र कैटलॉग अन्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वासस्थानों के विषय में जानकारी होती है। उस विषय क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीशीज की विषय सूची देती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी मिलती है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। इसमें कई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको आपने ध्यान दिया होगा। और अगर ना दिया हो तो एक बार फिर से इस चैप्टर को पूरा देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सारांश पर नज़र डाल लेते हैं। सारांश में क्या कह रहा है? सारांश पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर पूरे चैप्टर का, कि क्या क्या चैप्टर कहना चाह रहा था हमसे। जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती हैं। असंख्य पादप प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया, परंतु हम भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवाज, शरीर क्रियात्मक तथा कार्यकीय लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सका। ज्ञान की शाखा को वर्गीकी का नाम दिया गया, जहाँ पर क्या है वर्गीकरण, पूरा वर्गीकरण प्लांट्स का किया गया, उसको क्या नाम दिया? वर्गीकी का नाम दिया गया। और पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीशीज का वर्गीकी अध्ययन कृषि, वानिकी और हमारे जैव संसाधन में विभिन्नता के सामान्य ज्ञान के लाभदायक सिद्ध हुए। वर्गीकी के मूलभूत आधार से जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकी विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया। समरूपता तथा विभिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया तथा उसे द्विपद नाम दिया गया। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान पर प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग पद होते हैं जिन्हें प्राय वर्गीकी, संवर्ग अथवा टैक्सा कहते हैं। यह सभी वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। वर्गीकी विदों ने जीव की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को सुगम बनाने के विभिन्न वर्गीकी साधन सामग्री विकसित की। ये अध्ययन वास्तविक नमूनों पर किए जाते हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एकत्रित किया जाता है। इन्हें हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में संदर्भ के लिए परिरक्षित किया जाता है। हर्बेरियम तथा म्यूजियम में नमूनों के एकत्रित करने तथा परिरक्षित करने के लिए विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता होती है।
वनस्पति उद्यान अथवा चिड़ियाघर में पौधों तथा प्राणियों के जीवित नमूने होते हैं। वर्गीविदों ने वर्गीय अध्ययन तथा सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए मैनुअल तथा मोनोग्राफ को तैयार किया। लक्षणों के आधार पर वर्गीय कुंजी जीवों को पहचानने में सहायक सिद्ध हुई है। ओके, तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। ये तो हमारी एक्सरसाइज आ गई है लास्ट में, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट मैंने करा दिया आपके लिए। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, पूरा कंप्लीट हो गया है। अर्नेस्ट मेयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हमारी क्या होने वाली है। नेक्स्ट क्लास है हमारी चैप्टर 2 है हमारा, जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखेंगे टोटली इसमें। ओके।